बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह आज हम एक न्यू बच्चे के साथ और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस बच्चे से हम ज़रूरियात दीन में से कुछ चीज़ें पूछते हैं, क्या इस बच्चे को याद है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असीब। माशाल्लाह आपके वालिद का नाम क्या है? मज़हर इकबाल। माशाल्लाह कैमरे की तरफ आपने देखना है, मुझे ये बताना है, मुझे ये बताएं कि वुज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? चार। वो कौन कौन सी है, तरतीब के साथ बताएं। पहली मुंह धोना, दूसरी कैनियों समेत बाजू धोना, तीसरी चौथाई सार का मसा करना, चौथी टुकनों समेत पाँव धोना। माशाल्लाह इसी तरह इस बच्चे से पूछते हैं। अच्छा मुझे ये पहले बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। माशाल्लाह 11 साल का बच्चा है, तो अभी ये बालग नहीं हुआ। तो जब बच्चा बालग हो जाए उस पर ज़रूरियात दीन सीखना फ़र्ज़ है, तो उससे पहले ही इस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा हुआ है। चलते हैं इस बच्चे की तरफ। अच्छा ये बताएं गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 3। वो कौन कौन सी हैं, तरतीब से बताएं। पहली कूली करना, दूसरी नाक में पानी डालना, तीसरी पूरा बदन पर पानी बहाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसी तरह आगे चलते हैं, नमाज के मसाइल पूछे। अच्छा नमाज में कितनी चीज़ें शर्तें? 6। 6 चीज़ें माशाल्लाह नमाज में शर्तें। इस बच्चे से सुनते हैं कि नमाज में 6 चीज़ें शर्तें वो कौन कौन सी हैं। अच्छा ये बताएं नमाज में जो 6 चीज़ें शर्तें वो कौन कौन सी हैं? पहली शरत तहारत है, यानी नमाजी का बदन, कपड़े और जगह का पाक होना। दूसरी शरत है सतरे औरत है, यानी जो सच पाना फर्ज है वो छुपा हुआ हो। तीसरी शरत है इस्तकबाले की बुला, यानी मुंह और सीना की बुला की तरफ हो। चौथी शरत है वक्त है, यानी नमाज का वक्त हो। पांचवी शरत है नियत करना, दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है। छठवीं शर्त है तकबीर तरीमा, ये शर्त भी और फर्ज भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इस बच्चे ने माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से नमाज की शराइत बताई हैं। नमाज के अंदर 6 शर्तें और इस बच्चे ने तरतीब के साथ 6 शर्तें बताई हैं। मुझे ये बताएं कि नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 7। 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वो तरतीब के साथ आप मुझे बताएं कि वो 7 चीज़ें कौन सी? पहली तकबीर तरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहना। दूसरी कयाम करना, यानी सीधा खड़े होना। तीसरी करात करना। चौथी रुकू करना। पंजवीं सजदा करना। छवीं कायदा खैर है, यानी आखिरी अलतायात में बैठना। सतवीं खरूजा बसनिया, यानी दोनों तरफ सलाम फेर। माशाल्लाह ये देखिए छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह 11 साल का। अभी इस पर ज़रूरियात दीन सीखना कोई फ़र्ज़ नहीं है। मर्द और औरत बालग पर ज़रूरियात दीन सीखना फ़र्ज़ है। उसके बावजूद भी इस बच्चे को माशाल्लाह नमाज की शराइत का भी पता है और नमाज के फ़र्ज़ का भी पता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताएं आपको नमाज तो आती है ना माशाल्लाह? जी। अच्छा नमाज में से आप मुझे तशहद सुनाएं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाल्लाह इस बच्चे को माशाल्लाह नमाज भी याद है। इस बच्चे से कलमे पूछते हैं। आपको कलमे आते हैं माशाल्लाह? जी। माशाल्लाह 6 कलमे पूरे आते हैं। जी। चला इससे आगे चलते हैं। अच्छा आपको ईमान की सिफतें आती हैं? जी। अच्छा ईमान मुफस्सल सुनाए मुझे आप। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बाद वल मौत। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे आगे चलते हैं। आपको दुआए कुनूत आती है? जी। दुआए कुनूत आप सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैकल खैर व नशकुरुका व नकफुरुका व नक़लम नतरुकु मिन यग़फिरुका अल्लाहुम्मा याकिन अब्दु व नकलुसल्ली व अलैका नासा व नाफ़िदु नरजू रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुहीत। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बच्चे को दुआए कुनूत आती है। सोचना ये है कि हमें दुआए कुनूत आती है। आगे चलते हैं। आयतुल कुर्सी इस बच्चे से सुनते हैं कि इसको आयतुल कुर्सी आती है। आयतुल कुर्सी की ऐसी फजीलत है, मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। यानी कि बंदा जब मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा। इस बच्चे से भी सुनते हैं इसको आयतुल कुर्सी आती है। अच्छा मुझे आप आयतुल कुर्सी सुनाएं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़
वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इस बच्चे को माशाल्लाह आयतुल कुर्सी भी आती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको नमाज के अलावा और कुरान पाक की कुछ सूरतें भी ज़ुबानी याद हैं या नहीं याद? याद है। माशाल्लाह कितनी सूरतें कमोपेश आपको छोटी बड़ी मिलाकर कितनी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हैं? 12-13 याद है। माशाल्लाह 12-13 सूरतें याद है। क्या आपको सूरह यासीन ज़ुबानी याद है? जी। माशाल्लाह इस बच्चे को सूरत यासीन भी ज़ुबानी याद है और कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें वो भी ज़ुबानी याद हैं। और इस बच्चे को माशाल्लाह सूरह मोमन 18वें पारे में उसका तर्जमे के साथ भी याद है। माशाल्लाह इसको सूरत मोमन का आपने तर्जमा पढ़ा है? जी। मुकम्मल कर लिया है? जी। माशाल्लाह मुकम्मल तर्जमा सूरह मोमन का भी पढ़ लिया है इस बच्चे ने। और इसके आगे इस बच्चे को और कितनी सूरतों का तर्जमा आपने पढ़ लिया है? एक और 18वें पारे की सूरत है वो इसका भी तर्जुमा पढ़ लिया। अच्छा और जो छोटी सूरतें आखिर वाली उसमें कितनी सूरतों का आपने तर्जमा पढ़ लिया है? 6 सूरतों। माशाल्लाह छोटी जो आखिरी सूरतें कुरान पाक की तीसरे पारे में तो माशाल्लाह 30वें पारे में उसकी भी आखिरी 10 सूरतें जो उसकी भी 6 सूरतों का इसने बच्चे माशाल्लाह तर्जमा पढ़ लिया। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपको नमाज जनाजा आता है? जी। अच्छा माशाल्लाह नमाज जनाजा भी इस बच्चे को आता है। अच्छा आप मुझे नमाज जनाजा क्या वो ये बताएं कि नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? दो चीज़ें नमाज जनाजा में फ़र्ज़ है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि नमाज जनाजा में भी कुछ फ़र्ज़ हैं या कुछ सुनते हैं या नहीं। इस बच्चे को माशाल्लाह ये भी पता है। अच्छा नमाज जनाजा में जो दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? क़याम करना, 4 तकबीरें कहना। माशाल्लाह। अच्छा नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं? 4 सुनते हैं नमाज जनाजा में। वो कौन कौन सी हैं? पहली अल्लाह की हमदोसना करना, दूसरी नबी पर दरूद पढ़ना, तीसरी मैयत के लिए दुआ करना, चौथी सलाम फेरना। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं नमाज जनाजा जब पढ़ेंगे अगर कोई नाबालग छोटी बच्ची जो नाबालग होती है उसकी नमाज जनाजा जब पढ़ेंगे उसकी मैयत पर कौन सी दुआ पढ़नी है हमने? अल्लाहुम्मा अजअल हालाना फिरातम वजअल हालाना अजरम व ज़ुखरम वजअल हालाना शाफियतम मुशफ़्फ़ात। माशाल्लाह। इसी तरह आप मर्द और औरत जब फोत हो जाते हैं उसकी मैयत पर जो दुआ पढ़ी जाती है वो सुनाए मुझे आराम से और बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ाकिरिना व अनसाना अल्लाहुम्मा मन हय्यतहु मिन्ना फ़अहयिल अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़तहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अल ईमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इस बच्चे को माशाल्लाह दुआएं भी नमाज जनाजा की आती है। गौर ये करना है कि क्या हमें नमाज जनाजा की दुआएं आती हैं? माशाल्लाह। इस बच्चे से आगे पूछते हैं कि इसको और भी कुछ दुआएं जो मुख्तलिफ दुआएं वो भी याद हैं या नहीं। आपको मुख्तलिफ दुआएं आती हैं? जी। अच्छा मैं कुछ उनमें से कुछ सुनूं तो आप सुना सकते हो? अच्छा मुझे ये बताएं कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ कौन सी है? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। माशाल्लाह। मस्जिद में निकलने की दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। अच्छा माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं खाना खाने की दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा खाने के बाद की दुआ आती है आपको? जी। माशाल्लाह। खाना खाने के बाद दुआ पढ़ी जाती है वो सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाल्लाह। अगर हम किसी के घर खाना खाते हैं वो दुआ आती है आपको? अच्छा हम किसी के घर बैठकर खाना खाएं तो उस घर में खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अतअमा मिन अतमान वास्का मन सकान। माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह इस बच्चे को। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि आपको बाथरूम में बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ आती है? जी। माशाल्लाह वो सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खबूस वल खबाइस। देखें माशाल्लाह इस बच्चे को कितनी माशाल्लाह दुआएं आती हैं और भी बहुत ज़्यादा इस बच्चे को माशाल्लाह दुआएं आती हैं। ये 11 साल का बच्चा है। अभी ये डर रहा है क्योंकि वीडियो बन रही है। इसके अलावा वीडियो के अलावा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छे तरीके से भी सुनाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर ये 11 साल का बच्चा नमाज जनाजा याद कर सकता है, 11 साल का बच्चा सब कुछ दुआए कुनूत आयतुल कुर्सी याद कर सकता है, 11 साल का बच्चा नमाज याद कर सकता है, 11 साल के बच्चे को अगर ये ज़रूरियात दीन में से ये चीज़ें याद हो सकती हैं तो क्या हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं? हमें भी चाहिए कि हम भी मेहनत करें। आखिर हमने भी एक दिन मरना है, हमने भी एक दिन हिसाब देना है। अगर आज हमारी वालदा या हमारा वालिद या हमारा कोई रिश्तेदार फोत हो जाए, उसकी मैयत सामने हो तो हम जनाजा पढ़ें तो हमें तो नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती, अक्सरियत को नहीं आती। हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें सीखें, नमाज जनाजा सीखें जिस तरह इन बच्चों को माशाल्लाह ये चीज़ें याद हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला
हम सब का खामियों नासर हो। अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में मज़ीद अजाफ़ा फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सब को ज़रूरियात दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।